हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातव वायुना ही यंत्र नियंते तंत्र गच्छन्ति मेघवत। आयुर्वेदा के अनुसार जैसे आसमान में वायु ही बादलों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है, उसी तरह से शरीर में दोष, धातुएं और मल अपनी सभी क्रियाओं के लिए पूरी तरह से वात दोष पर निर्भर है। पित्त, कफ, मल, धातु सभी अपंग हैं और उनके शरीर में स्वतंत्र गति नहीं होती। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी जाती हैं जब वात द्वारा प्रेरित होते हैं। अर्थात शरीर में सभी प्रकार की क्रियाएं वायु द्वारा ही होती है। वायु को प्राणियों का प्राण माना जाता है, किंतु उसी वायु के असंतुलित होने से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमारे शरीर में वात और कफ दोष के असंतुलन से उत्पन्न होती है। साइनोसाइटिस। हम सब जानते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइनोसाइटिस से परेशान हैं, पर योग में इससे निजात पाने के बहुत से तरीके बताए गए हैं। पर उनका अभ्यास करने से पहले चलिए समझते हैं साइनोसाइटिस है क्या। साइनोसाइटिस नाक का एक रोग है। आयुर्वेद में इसे प्रतिश्या नाम से जाना जाता है। साइनोसाइटिस साइनस को अस्तर लाइनिंग करने वाले ऊतक यानी कि टिश्यू की सूजन है। साइनस से सर में 4 युग्मित गुहाएं यानी रिक्त स्थान है, जो कि वे संकीर्ण चैनलों से जुड़े हुए हैं। साइनस पतला बलगम बनाते हैं जो नाक के माध्यम से बाहर निकलता है। ये जल निकासी नाक को साफ और बैक्टीरिया से मुक्त रखने में मदद करती है। साइनस ऊतक में सूजन होने पर नाक के ऊतक लगभग हमेशा सूजे रहते हैं। चलिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि साइनोसाइटिस दिखता कैसा है। इस चित्र में साफ तरीके से दर्शाया गया है कि स्वस्थ साइनस कैसा दिखता है और किस प्रकार से काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे आसन और क्रिया योग हैं जो साइनोसाइटिस की समस्या में निजात पाने में सहायक है। पहला आसन, अधोमुखो श्वान आसन। ये संस्कृत के शब्द अध से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीचे। मुख का अर्थ है चेहरा और श्वान का अर्थ है कुत्ता। ये आसन अधोमुखो श्वान आसन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमारा मुख नीचे की ओर होता है और पूरा शरीर जैसे कुत्ता जब अपने शरीर को आगे की ओर खींचता है, उसी तरीके से इस आसन में हमारा शरीर दिखता है। इस आसन के कई अद्भुत लाभ हैं जो आपको हर दिन इसका अभ्यास करने के लिए इसे बेहद आवश्यक बनाते हैं। आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए। कंधा, पीठ, कमर और भुजाओं में चोट लगी हो तो इस आसन को ना करें। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप या कान या नाक से संबंधित कोई संक्रमण है, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आंखों की कोशिकाएं कमज़ोर हैं, तब भी ये आसन ना करें। अगर आपकी कलाई में समस्या हो तो ये आसन ना करें। डायरिया होने पर भी इस आसन को ना करें। अधोमुखो श्वान आसन के लाभ। हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये हथेलियों और पैरों की टोनिंग में मदद करता है। इसके नियमित अभ्यास से कमर दर्द कम होता है। चलिए अब जानते हैं कि अधोमुखो श्वान आसन कैसे करते हैं और इसकी विधि क्या है। अपने हाथों और पैरों के बल आ जाएं, शरीर को एक मेज की स्थिति में ले आएं।
आपकी पीठ मेज के ऊपरी हिस्से की तरह हो और दोनों हाथ और पैर मेज के पैरों की तरह। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं। अपने घुटने और कोहनी को मजबूती देते हुए और सीधा करते हुए अपने शरीर से उल्टा वी का आकार बनाएं। आपके हाथ कंधों के जितनी दूरी पर हों। पैर कमर की दूरी के बराबर और एक दूसरे के समानांतर हों। पैर की उंगलियां बिल्कुल सामने की तरफ हों। गले को तना हुआ रखते हुए कानों को बाहों से स्पर्श कराएं। अपनी नजरें नाभि पर बनाए रखें। मुद्रा से कैसे बाहर आएं? श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और बालासन में विश्राम करें। मत्स्य आसन। इस आसन में शरीर मछली की मुद्रा बनाता है और इसीलिए इसे मत्स्य आसन कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि प्रलय काल में जब पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। उन्होंने इस प्रलय में सभी मानवों की नाव का संतुलन बनाकर बाहर निकाल दिया था। ये आसन शरीर और मन में वैसा संतुलन बनाता है जैसा मत्स्य अवतार में भगवान ने धरती और समुद्र के बीच बनाया था। आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? यदि आपको कम या उच्च रक्तचाप की समस्या है तो ये आसन ना करें। माइग्रेन व इंसोम्निया ग्रसित लोगों को भी मत्स्य आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कमर या गर्दन में कुछ चोट है, उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। मत्स्य आसन के लाभ। मत्स्य आसन सीने और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और कंधों, गर्दन की मांसपेशियों से टेंशन को मुक्त करता है। मत्स्य आसन के अभ्यास से पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड और पीनल ग्लैंड्स परिपोषित करता है। पीठ और कमर में दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है। ये पीठ के ऊपरी हिस्से और गर्दन के पीछे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये आसन सांस संबंधी बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। मत्स्य आसन करने की विधि। कमर के बल लेट जाएं और अपने हाथों और पैरों को शरीर के साथ जोड़ लें। हाथों को कूल्हों के नीचे रखें। हथेलियां जमीन पर रखें। सांस अंदर लेते हुए अपनी छाती को उठाते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं। सिर को जमीन पे आराम से छूते हुए अपने कोहनियों को जोर से जमीन पर दबाएं। सारा भार कोहनियों पर डालें, सिर पर नहीं। जब तक हो सके आसन में रहें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सिर को ऊपर की ओर उठाएं। छाती को नीचे करते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को वापस शरीर के दाएं बाएं लगा लें और विश्राम करें। सत्संग आसन। सत्संग आसन संस्कृत शब्द सत्संग, जिसका अर्थ है खरगोश, और आसन यानी मुद्रा से बना है। इस मुद्रा में रीढ़ गोल हो जाती है और खरगोश की रीढ़ के समान दिखती है, इसलिए इसे सत्संग आसन कहा जाता है। आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? अपनी गर्दन, पीठ, कंधे और बाजुओं में चोट लगने की स्थिति में ये आसन ना करें। स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को इसके अभ्यास से बचना चाहिए। यदि आपको डिप्रेशन या वर्टिगो है तो निश्चित रूप से इस मुद्रा की अनुशंसा नहीं की जाती है। सत्संग आसन के लाभ। सत्संग आसन के दौरान रीढ़ की हड्डी में काफी लचीलापन आता है और साथ ही इससे आसपास की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। सत्संग आसन के दौरान कूल्हों के आसपास की मांसपेशियों में काफी खिंचाव आता है,
जिससे कूल्हों के जोड़ों में लचीलापन बढ़ जाता है। पेट के अंदरूनी अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे वे उत्तेजित होकर सक्रिय रूप से काम करने लगते हैं और पाचन क्रिया में सुधार होने लगता है। नियमित रूप से सत्संग आसन का अभ्यास करने से मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और अनेक रोगों के होने का खतरा कम हो जाता है। साइनस, सर्दी या टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्या में सत्संग आसन के अभ्यास से सुधार आता है। सत्संग आसन करने की विधि: अपनी चटाई पर घुटने के बल बैठ जाएं, जिस तरह वज्रासन में बैठा जाता है। कोहनियों को मोड़ते हुए सर को घुटनों के आगे रखें और दोनों हाथों से पैरों के तलवे पकड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपने सर को नीचे लाएं और उससे घुटने को टच करें। अपनी क्षमता अनुसार इस मुद्रा में बने रहें और सामान्य सांस लेते रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस छोड़ते हुए कूल्हों को एड़ियों के पास लाएं और हाथों को आगे की ओर छोड़ें। बालासन में विश्राम करें। कपाल रंध्र धौती। कपाल सर के लिए संस्कृत शब्द है और रंध्र का अर्थ छेद होता है। इस प्रकार क्रिया का अर्थ है सर के छेद की सफाई। ये एक योगिक क्रिया है। कपाल रंध्र धौती के लाभ: ये एक उत्कृष्ट तकनीक है जो आपके चेहरे की सारी नसों को सक्रिय करती है और समय के साथ एक प्राकृतिक सुंदर चमक देती है। अच्छी तरह से मालिश करने से तनाव कम करने में मदद मिलती है और इस तरह अनिद्रा, समय से पहले बुढ़ापा, चेहरे की झुर्रियां आदि से पीड़ित लोगों की मदद करती है। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या कम होती है। ये मस्तिष्क के आसपास जमी बलगम को निकालने में मदद करती है, जिससे साइनस में आराम मिलता है। कपाल रंध्र धौती कौन ना करें? अगर आपके नाक या चेहरे पे कोई घाव है तो इस क्रिया को ना करें। अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो उस हिस्से पर मालिश करने से बचें। करने की विधि: अपने अंगूठे को अपने मस्तिष्क मंदिर के एक तरफ रखें और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उंगलियों से अपने माथे की मसाज करें। माथे के बीच से शुरू करते हुए अपने कान की पट्टी तक करें। इसे कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। अपनी आंखों के आसपास के क्षेत्र को अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों का उपयोग करके गोलाकार गति में मालिश करें। इसे भी कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। धीरे से अपनी बाहों को उनकी लंबाई की दिशा में दबाएं और 5 से 10 बार दोहराएं। अपने गालों पर ऊपर की दिशा में मालिश करें। इसे भी कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। अपनी उंगलियों का उपयोग करके बाएं से दाएं अपने होठों के ऊपर और नीचे के हिस्से की मालिश करें।
और इसे भी 5 से 10 बार दोहराएं। अपने चेहरों के किनारे और अपने कानों के पीछे आगे पीछे मालिश करें और 5 से 10 बार दोहराएं। ऊपर की ओर देखें और ऊपर की ओर स्ट्रोक से अपने गर्दन की मसाज करें और कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करके किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। कुछ समय पश्चात अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन के इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चले। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।